बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका नस्तारा जी। पर्सनल इमरजेंसी की वजह से मेरा ऑफिस पहुंचना आज मुमकिन नहीं था, इसलिए स्टूडियो की बजाय आपको एक और जगह से ज्वाइन कर रही हूँ। बहुत सारी जगह पर डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी किया जाता है। अक्सर औक़ात जमहूरियत की राह गलापने वाले ही जमहूरियत के तमाम जो अकायद होते हैं या जमहूरियत को इम्प्लीमेंट करने की जो फ़राइज़ होते हैं, वो सरअंजाम नहीं दे पा रहे होते हैं और इसी तरीके का मामला हम लोगों को सिंध के अंदर होता हुआ नज़र आ रहा है। बड़े वाज़ेह तौर पर सिंध में बल्दियाती इंतखाबात होना लाज़िम व मलज़ूम है, लेकिन जो चीज़ लाज़िम व मलज़ूम है, वो ना करना भी हमारी सियासी जमातों के ऊपर लाज़िम व मलज़ूम है। बल्दियाती इंतखाबात जहाँ पंजाब के अंदर भी बड़े डिले होते रहे, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के होते हुए डिले होते रहे और मामलात को अदालतों तक पहुँचना पड़ा। इसी तरीके से सिलसिला हम लोगों को सिंध के अंदर भी नज़र आ रहा है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि सिंध बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक जो केस का फैसला है, वो महफूज़ तो हो गया है, लेकिन जो रिमार्क्स हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है इलेक्शन कमीशन से, इसलिए क्योंकि बारहा बल्दियाती इंतखाबात की बात करने वाला इलेक्शन कमीशन वफाकी और सिंध हुकूमत के हाथों जो है वो एक तरह से मसाइल का शिकार है। वफाकी और सिंध हुकूमत दोनों ने ही सिक्योरिटी देने से बल्दियाती इंतखाबात के अंदर इनकार कर दिया है और फोर्सेस सैलाब और अमन-ओ-अमान के मामलात को हैंडल कर रही हैं, ये बात कही जा रही है दोनों अतराफ से, वफाक से भी और सिंध से भी। याद रहे वफाक के अंदर सिंध की हुकूमत यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बहुत अहम किरदार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात 120 दिन के अंदर होने चाहिए। सूबाई हुकूमतें चाहती ही नहीं है कि बल्दियाती इंतखाबात हों और पहले भी सूबों में बहुत मुश्किलात से बल्दियाती इंतखाबात कराए गए। तो जो हमारी सियासी जमातें हैं, जो कहती तो ये हैं कि हम लोग बल्दियाती इंतखाबात कराएँगे या हम लोग असल जमहूरियत चाहते हैं, क्या वो असल जमहूरियत चाहते भी हैं या नहीं? इस हवाले से बात करेंगे, उसके बाद फिर मुल्क की सियासत की तरफ आएँगे कि पाकिस्तान के 2-3 बड़ी-बड़ी जमातें एक-दूसरे के आमने-सामने तो हैं, लेकिन साथ ही साथ राज़-फ़ाश करने की बातें करने वाले लोग और बहुत जमकर लॉन्ग मार्च करने की बातें करने वाले लोग आखिर किस तरफ, किस सिमत में जाएँगे? इमरान खान की ज़ेर-ए-सदारत अहम मशावरती इजलास भी हुआ। उस इजलास के कुछ अहवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत को मज़ीद दबाव में डालना चाहती है। मज़ीद दबाव में किस तरीके से डालेगी? कबल-अज़-वक़्त इंतखाबात के लिए जो बातचीत है वो हर सूरत राह उसके लिए हमवार करना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने तय कर लिया है। आज़म सवाती साहब के ऊपर जो तशद्दुद हुआ, अरशद शरीफ साहब के कत्ल के हवाले से शिद्दत से इस मामले को आगे उठाने का इत्तेफाक हुआ है। इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो मेहमानान मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करवा दूँ। पहले सेगमेंट के लिए हमारे साथ हाफ़िज़ नईम उर रहमान साहब होंगे, प्रेज़िडेंट हैं जमात-ए-इस्लामी कराची की, यानी अमीर जमात-ए-इस्लामी कराची। बल्दियाती इंतखाबात की बात करेंगे। हाफ़िज़ साहब, आपकी ही जो सॉट है एक, वो आपने शुरू में देखा प्रोग्राम के अंदर कि अगर बाकी सारी जमातें जमहूरियत नहीं चाहती, तो एटलीस्ट हम जमहूरियत चाहते हैं। ये बाकी सारी जमातें तो जमहूरियत की अलमबरदार बनती हैं, आप ये क्यों कह रहे हैं कि वो जमहूरियत नहीं चाहती हैं? वो तो कह रहे हैं कि देखिए जी हमारी सिक्योरिटी के बड़े मसाइल हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं हम दे सकते, सिर्फ इतनी सी बात है। बहुत शुक्रिया अनीका। देखें, अगर ये जमहूरियत चाहते होते ना तो 2020 में 30 अगस्त को ड्यू हो गए थे बल्दियाती इंतखाबात और जो कानून के मुताबिक 120 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाने थे, लेकिन लटकाते रहे और बिल आखिर पिछले साल अक्टूबर में हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा, जमात इस्लामी ने। इलेक्शन कमीशन ने हमें 10 नवंबर को बुलाया, हेयरिंग हुई और वहाँ पर जाकर यह तय हुआ कि इतने दिन दिए जाएंगे जिसमें ये अपनी ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी करके इलेक्शन करवाएंगे। वो भी इलेक्शन कमीशन में आना पड़ा हमें। फिर उसके बाद हम मज़ीद दबाव डालते रहे, इख्तियारात के लिए दबाव डालते रहे, अपने हुकूक़ की बात करते रहे कराची के लोगों की, ये कुछ देने के लिए तैयार नहीं। जैसे ही इंतखाबात का वक्त आता है ये कोई ना कोई बहाना कर देते हैं। 24 जुलाई को बारिश के बहाने से बजाय इसके कि 4-5 दिन इंतखाब आगे बढ़ता, वो सवा महीना बढ़ा दिया। फिर उसके बाद 28 अगस्त से हुआ तो 4 दिन पहले उन्होंने कहा कि जनाब सैलाब आ गया है, कहा कि बारिश की फोरकास्ट से जो नहीं थी। इसी तरह से इन्होंने फिर 23 अक्टूबर तय हुआ तो खतूत पे खतूत लिखना शुरू किए कि भाई नफरी मौजूद नहीं है। तो आज ज़ाहिर है कि इलेक्शन, कल हम हाई कोर्ट में भी गए थे और ये भी मैं बताता चलूँ कि हाई कोर्ट ने पहले ही इन सब लोगों की मुश्तरका जो पिटीशन थी जिसमें MQM, PTI और पीपल्स पार्टी और GDA थे वो डिसमिस की हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया हुआ है कि इंतखाबात करवाए जाएं, उसके बावजूद इनकी हटधर्मी देखिए आप। फिर अब इन्होंने बहाना बनाया कि नफरी मौजूद नहीं है। हमने उन्हीं की रिपोर्ट को इलेक्शन कमीशन के सामने रखा और कहा कि जो रिपोर्ट ये पुलिस और ये सिंध हुकूमत दे रही है ये रिपोर्ट ही सही नहीं है और इतने एहलकार जो इन्होंने बताए हैं वो सिर्फ 25,000 एहलकार कहते हैं कि तमाम स्टेशनों पर चाहिए और कराची में जो मौजूद फोर्स है वो 40,000 है। अगर 17,000 आपने वहाँ भेज दिए तो 23,000 मौजूद है।
तो आप क्यों कह रहे हैं कि 17,000 की डेफिशिएंसी मौजूद है, जो कि एक इंतहाई गलत बात है। फिर उसकी बात इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार है, रेंजर्स 14,000 अलग मौजूद है कराची में। फिर इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार है कि वो जिस इदारे को चाहे वो इलेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकता है। आईन पाकिस्तान में 220 के तहत ये मौजूद है। हमने इलेक्शन कमीशन से भी कहा कि 3 मरतबा इंतखाब आपने मुलतवी किया है, आपका अपना जो है ना कोई एतबार नहीं रहा, और आपको जो इख्तियार है आप उसको इस्तेमाल क्यों नहीं करते। अगर कोई आप इस्तेमाल करें और इदारा नहीं मानेगा तो एक्सपोज हो जाएगा। आप तो इख्तियार इस्तेमाल करें ना, आप जिसको चाहें तलब कर सकते हैं, ये आईन पाकिस्तान आपको ये इख्तियार देता है। बहरहाल हमने अपना केस पूरा प्लीड किया है और जमात इस्लामी चाहती है कि कराची के जो बदतरीन हालात हैं इसमें कराची को एक मेयर मिले, उसके टाउन नाजिम मिले, चेयरमैन मिले, यूसी की सतह पर लोगों के काम हो और तरक्की का कोई सफ़र शुरू हो, कोई उम्मीद तो बंधे। तो ये एक मुख्तलिफ बहानों से भाग रहे हैं। भाई देखें, जमहूरियत का मतलब ये है कि ये तो जमहूरियत की नर्सरी होती है ना, बल्दियाती इंतखाब या स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन, ये दोनों नहीं कराते। ये कैसे जमहूरी लोग हैं जो पार्टी में भी जमहूरियत नहीं होती इनकी। आप सारी पार्टियों को उठाकर देख लीजिए, क्या पीपल्स पार्टी, क्या नून लीग, क्या पीटीआई, क्या एमक्यूएम, क्या इनकी पार्टियों के अंदर डेमोक्रेसी का सिस्टम मौजूद है। वसीयत पे चल रहे हैं, विरासत पे चल रहे हैं, खानदान पे चल रहे हैं। कोई इख्तियार अपने ही लोगों को देने के लिए तैयार नहीं है। खानदानों के अंदर और डिक्टेटरशिप पर ये पार्टियां चलाते हैं। इसलिए इनसे तो लड़कर आपको इंतखाब कराना पड़ेगा, ये कभी भी नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, कब आप तवक्को कर रहे हैं कि बल्दियाती इंतखाबात ये करने को तैयार हो जाएंगे? क्या आप समझते हैं कि एंड ऑफ द टेन्योर जो हुकूमत की होगी तब तक इसी तरीके से मामला चलता रहेगा? नहीं, मेरा ख्याल है नहीं कुछ और मामला हो सकता है। अब इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं है। अब देखिए, उन्होंने कहा 90 दिन। मैंने बताया इलेक्शन कमीशन को कि भाई 1.5 महीने पहले भी 90 दिन कह रहे थे, 1 महीना पहले भी 90 दिन कह रहे थे और अब भी 90 दिन कह रहे हैं। तो ये कौन से 90 दिन है? ये क्या ज़ियाउल हक साहब के 90 दिन है जो कभी आए नहीं थे? तो ये तो नहीं होना चाहिए ना। तो ये 90 दिन पीपल्स पार्टी कह रही है और इनका हाल देखिए, इनकी जमहूरियत, ये कराची दुश्मनी है, ये अवाम दुश्मनी है, जमहूरियत दुश्मनी है। तो अब हमने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि अगर मसला ये है, जी जी मसला ये है कि आप फरमा रहे हैं कि फौरी तौर पर इंतखाबात कराए जाए। एमक्यूएम कहती है कि पहले तो हल्का बंदियां होंगी, इन हल्का बंदियों के साथ तो इंतखाबात हो नहीं सकते। अगर इंतखाबात हो भी जाए तो क्या वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं हो जाएंगे? नहीं, कोई कंट्रोवर्शियल नहीं होंगे। इन्हीं देखें, कौमी असम्बली की हल्का बंदियों पे हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, एमक्यूएम को भी थे। एमक्यूएम ने इलेक्शन में हिस्सा लिया है ना। जिन इख्तियारात की ये बात कर रहे हैं वो इख्तियार तो इनके हाथ में था ना। रिजीम चेंज में जब ये अपनी वफादारियां शिफ्ट कर रहे थे और बिक रहे थे, फरोख्त कर रहे थे, कराची का जो भी मैंडेट इनके पास था उसको वडेरों के हाथों, उस वक्त कह देते ना कि हमें तो बस एक ही डिमांड है कि इख्तियार दो बल्दिया को, और बैठ जाते, बोलते हैं 2 दिन में असम्बली का इजलास बुला लो, तरमीमें मौजूद हैं, तरमीम करो, इख्तियार दो, वोट ले लो हमसे। ये काम तो नहीं किया इन्होंने। 6 महीने हो गए, 6 महीने में ये काम नहीं किया, बल्कि 7वां महीना चल रहा है। तो 7 महीने में इन्होंने इख्तियार के लिए कोई काम नहीं किया। उससे पहले के 1.5 साल में कोई काम नहीं किया। 2013 के एक्ट में इख्तियार छीने गए थे, उसके बाद ये मजीद हुकूमत में रहे, इनके गवर्नर 3-4 साल रहे। इन्होंने क्या काम किया इख्तियार के लिए? कौन सा धरना दिया, कौन सा एहतजाज किया? वो काम भी हमने किया। 29 दिन का धरना देकर बैठे के सिंध असम्बली पे, तो लोगों को पता चला कि हमारे शहर के साथ हो क्या रहा है। तो इसलिए ये करते ही हैं। अब इनका नूरा कुश्ती हो रही है, ये एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, बल्कि ये कराची के अवाम के साथ खेल रहे हैं और इख्तियार दे नहीं रहे और इंतखाब करा नहीं रहे। तो ये चीज़ें एक दूसरे से जो है वो खराब करते हैं। इसलिए हम इनको एक्सपोज भी कर रहे हैं। हम अदालत भी गए हुए, हाई कोर्ट में भी हैं, वहाँ फैसला रिजर्व है, सुप्रीम कोर्ट में हमारी पिटीशन है, इलेक्शन कमीशन में हमने मुकदमा लड़ा है, सड़कों पे भी हम एहतजाज करेंगे, घेराव भी करेंगे। इन्हें इलेक्शन कराना पड़ेगा। हमने तो आज ये रास्ता दिया कि इलेक्शन कमीशन ठीक है 3 महीने करें, वरना क्या, वरना आवाम के जरिए इंशाल्लाह होगा। ये भाग नहीं सके, पूरी दुनिया में एक्सपोज करेंगे कि ये कैसी जमहूरी पार्टियां हैं जो भाग रही हैं इलेक्शन से। इनको तकलीफ क्या है कराची से? कराची ने बिगाड़ा क्या है इनका? सब कुछ तो खा जाते हैं यहां से। ये चाहते हैं कि सारा इख्तियार इनके पास रहे। 15 अरब रुपए की पैच वर्किंग सड़कों की हो रही है, उसमें से 14 अरब रुपए खाने चाहते हैं। इनको मतलब पूरा तो निजाम आपने इख्तियार नहीं किया हुआ है, ये भी खाना चाहते हैं आप। इसलिए ये इलेक्शन नहीं करा रहे और एमक्यूएम इनके साथ ही है। और मुझे अफसोस पीटीआई पर है। आज पीटीआई फिर पलट गई, फिर यू टर्न ले लिया और वो कहते हैं कि साहब यूं नहीं हुआ तो यूं हो जाएगा, यूं नहीं हुआ तो यूं हो जाएगा। वाजे तौर पर पीटीआई क्यों नहीं कहती कि इलेक्शन कराओ? मैं हैरान हूं कि कभी कहते हैं, कभी नहीं, कभी पिटीशन करते हैं, कभी दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो पीटीआई इतनी बड़ा मैंडेट कराची ने आपको दिया, आप उसका इलेक्शन नहीं कराना चाहते। आपने इख्तियार के लिए क्या किया? आपके 30 एमपीए बैठे रहे, 4-4.5 साल से मौजूद हैं। आपने कराची में क्या किया? आपकी वफाकी हुकूमत ने कराची को एक प्रोजेक्ट नहीं दिया। K4 मंसूबे को 1/3 कर दिया। ऐलानात किए 1100 अरब रुपए के पैकेज के, कोई कुछ करके नहीं दिया। तो आपने तो ऑन ही नहीं किया कराची को, और अब आप पीठ पे छुरा घोप रहे हैं। पहले आपने मर्दमशुमारी में हमें आधा कर दिया, एमक्यूएम के साथ मिलकर मर्दमशुमारी को हमारी गिनती आधी कर दी।
आपने किया, ये नून लीग ने मर्दमशुमारी कराई थी, आपने नोटिफाई कर दिया, तो ये तो बड़ी ज्यादती की है पीटीआई ने हमारे साथ। इसलिए जमात इस्लामी और कराची के 3 करोड़ लोग एक जगह हैं और बाकी सारी पार्टियां एक जगह हैं। ठीक है, मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह। राइट, मुकाबला करेंगे, सड़कों के ऊपर निकलेंगे, अवाम डिसाइड करेगी। हाफिज नईम रहमान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। कराची के बल्दियाती इंतखाबातों या बाकी सूबों के बल्दियाती इंतखाबातों एक जायज मुतालबा है। इस जायज मुतालबे को कितनी देर तक और तूल दी जा सकती है आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात के बगैर जमहूरियत अधूरी थी, अधूरी है और अधूरी रहेगी। ये बात तो बड़ी वाज़ेह होगी। ब्रेक की तरफ जाएंगे, उसके बाद मुल्क की सियासत की तरफ भी बढ़ेंगे। See you after the break. वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कराची की बल्दियाती सियासत के हवाले से। अपनी पाकिस्तान की सियासत की तरफ जरा बढ़ते हैं। मुसर्रत जमशेद चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जाफर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, एक तो एक तरफ ऑब्वियसली हम लोगों की हुकूमत एग्जर्ट कर रही है अपने आप को कि हम लोगों ने मामलात को ठीक भी करना है, हमने पाकिस्तानी सियासत को भी सही करना है, उसके बाद हम लोगों ने मामूल को भी साथ लेकर चलना है, अपनी कारकर्दगी के ऊपर भी तवज्जो करनी है। लेकिन चौधरी साहब, कारकर्दगी पे किस तरह से तवज्जो देंगे जबकि आज भी पीटीआई ने ये डिसाइड कर लिया है कि हम पूरे फोर्स के साथ हुकूमत को टफ टाइम देंगे। इसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब ऑब्वियसली ही इज नॉट फीलिंग वेरी वेल। लंदन से क्या क्या चीजें डिस्कस करके आए हैं चौधरी साहब, जो डिसीजंस आने वाले हफ्तों के अंदर भी इंपॉर्टेंट है, वो सारे हो गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया निका। देखिए, टफ़ हालात में परफॉर्म करना, मुश्किल हालात को दुरुस्त करना और गंभीर मसाइल को हल करना, यही असल काम है। और हमने जब अदम एतमाद के ज़रिए ये हुकूमत हासिल की तो हमें ये सारी चीज़ें हमारे सामने थी। अगर आपको याद हो तो बहुत बहस मुबाहिसा हुआ कि क्या अभी जो हुकूमत आई है बहुत सारी पार्टीज़ पे मुश्तमिल है, ऐसा मुमकिन होगा कि बैनुल अक़वामी इदारे इसके ऊपर एतमाद करें या इनके साथ चलने के लिए तैयार हों? और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ। फिर बाद में ये कहा गया कि जी दूसरे ममालिक जो हैं, आपको इस ग्लोबल वर्ल्ड में उनके साथ डील करते हुए बहुत मसाइल बनेंगे और कोई आपसे बात करेगा। ये यहाँ पे बयानिया बनाया गया, किया गया। और आज भी इमरान खान साहब ने कुछ ऐसी बातें की कि कौन आपके साथ जो है वो मामलात करेगा बैरूनी दुनिया से। लेकिन आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जहाँ जहाँ गए, जिन जिन ममालिक के साथ बातचीत हुई, वहाँ से अच्छी ख़बरें और अच्छी चीज़ें लेके आए। और लोग आपके साथ चलना चाहते हैं, लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं, लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी हकीकत है, अपने महल वकूफ़ के एतबार से भी, अपनी आबादी के लिहाज से भी, अपने वसाइल जो हैं हमारे उनके लिहाज से भी, मादनियाती वसाइल और ज़रख़ेज़ ज़मीन और पानी और ये सारी चीज़ें। अब आज हैं उस छोटे से एलिमेंट पे जिसको आप कह रहे हैं कि पूरी कुव्वत के साथ इमरान खान साहब आना चाह रहे हैं। वो आए बड़े शौक़ से हैं पूरी कुव्वत के साथ। 2014 में भी बहुत कुव्वत के साथ आए थे, 2014 के बाद भी पूरी कुव्वत के साथ, कभी कराची बंद करूँगा, पेशावर बंद करूँगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम चलते रहे और हमने वो गोल अचीव किए। तब हमारे पास टर्म थी 5 साल की। हमने जो अहदाफ तय किए, मियाँ नवाज़ शरीफ ने, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने और उनके साथ पूरी काबीना ने और मेंबरान ने मिल के परफॉर्म किया। और पंजाब के अंदर जनाब शहबाज शरीफ साहब ने परफॉर्म किया और हम अपने मकासद में, अपने मंशूर पे अमल करने में कामयाब रहे। कोई हमें आज पूछे, हम बताने के लिए तैयार हैं, जो गोल सेट किए थे वो अचीव किए। अब जो मौजूदा तैनाती और इसके आगे के मामलात हैं, 13 से 18 भी 2 दफ़ा आर्मी चीफ अपॉइंट किया। मियाँ नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे और बाद में शाहिद खाकान अब्बासी साहब आखिरी साल में वज़ीर आज़म थे। हमने किया, हम आइंदा भी करेंगे। तो ये मामला भी इंशाल्लाह जितनी भी मतलब ख़बरें, ज़राए, चीज़ें दिस एंड दैट वो करते रहें, इंशाल्लाह बखूबी और आइन और कानून के मुताबिक होगा। जब ये चल हो जाएगा उसके बाद के मामलात भी हम ऐसे तरीके से लेके चलेंगे और बिल आखिर टेन्योर असेंबली का पूरा होने के बाद आम इंतखाबात का ऐलान भी हम ही करेंगे। ठीक है, सही। अच्छा,
टेन्योर रह गया तकरीबन 9 महीने का मुशर्रफ साहिबा। और अभी आपकी कुव्वत के बारे में कुछ रिमार्क्स दिए हैं चौधरी साहब ने, वो कह रहे हैं कितनी कोई कुव्वत होगी, यानी इनडायरेक्टली कि 2014 में भी बंद करना था आपने, कराची भी बंद करना था आपने, अभी कहा है कि हम बंद कर देंगे रावलपिंडी को पूरा, 12 से 20 लाख के करीब लोगों को लेकर आना है। ये पॉसिबिलिटी इतने सारे लोगों को एक शहर में जमा करने की, ये पॉसिबिलिटी टू बिगिन विद लग रही है मुशर्रफ साहब आपको? इतनी सारी कमेटीज भी बन रही हैं, इतने सारे लोगों को कहा भी जा रहे हैं कि अपने अपने लोग लेकर आए, लेकिन फिर भी आपको इतने लोग निकलते हुए नजर आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अनिका। अनिका, ये तो एक अच्छी बात है कि अगर इनको लगता है, अगर ये समझते हैं कि हमारे साथ स्ट्रेंथ नहीं है, लोगों ने नहीं आना, तो इन्होंने अभी तक लॉन्ग मार्च रोकने के लिए जो नफरी तैनात की है उस पर 51 करोड़ 48 लाख रुपए का खाना खा गई है वो। तो इतनी अरेंजमेंट्स, कंटेनर सिटी बनाने का मतलब क्या है? बंदे तो आने कोई नहीं, नॉर्मल सा एक हमारा क्राउड होना बकौल इनके, तो फिर ये मतलब तकरीबन 52 करोड़ रुपया तो इन्होंने खाली रोटी पानी पे ही लगा दिया है। देखें, ये टारगेट हमारे नहीं है, टारगेट सेट कर रही है पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम। और वो निकल क्यों रहे हैं? वो पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, बिकॉज जिन हालात में इस वक्त लोग जिंदा हैं ये कभी किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया, बदतरीन मार्शल लॉ के अंदर भी लॉलेसनेस की हद है। पाकिस्तान के वो क्रिमिनल जो कन्विक्ट हुए वो आज इस मुल्क के फैसले कर रहे, और इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के लिए भी पूरी की पूरी कैबिनेट लेके लंदन जाता है। अल्ताफ भी की भी एग्जांपल इस छोटी पड़ती है कि अल्ताफ हुसैन कभी भी इस मुल्क का कोई वजीर आजम नहीं रहा, और कभी भी उसने, यानी कि वजीर आजम उसके पास चल चल के नहीं जाते थे, या सीएम उसके पास चल चल के नहीं जाते थे। तो इस वक्त जो हमारा बदतरीन दौर चल रहा है उसमें लाकानूनियत, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, और कुछ कम्युनिटी अपने आप को अबव द लॉ समझकर कुछ जिनको जेलों के अंदर होना चाहिए वो इस मुल्क में की किस्मत के फैसले कर रहे हैं। इस चीज के लिए लोग निकल रहे हैं। अगर आप आज के हमारे मनाजिर देखें, चिन्योट का एंड सराय आलमगीर का, मैं चैलेंज करती हूँ सारी की जमातें मिलके इतना शो किसी बड़े शहर में लगा के दिखाएं। वजह क्या है? खान साहब तो वीडियो लिंक पे स्पीच करते हैं, हमारे वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब लीड कर रहे हैं, तो लोग उसी तरह से और पहले से ज्यादा क्यों शामिल हो रहे हैं? बिकॉज नाउ पीपल आर फीलिंग पाकिस्तान की जो आवाम है वो इसको अपनी हकूक की जंग समझ रही है, वो अपने हकीकी आजादी के लिए निकल रही है, वो अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए निकल रही है कि कोई मरियम, कोई हमजा, कोई बिलावल भुट्टो उनके ऊपर मुसल्लत ना कर दिया जाए। और किस तरह से इन्होंने ये इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की और उसने जो जुल्म की दास्ताने रकम की उसकी एग्जाम्पल नहीं मिलती। आजम सवाती और उनकी बीवी का जो केस है, अनिका, ना आपने पढ़ा होगा, ना आपने सुना होगा, ना आपने देखा होगा, हमने ये देख लिया। उसके बाद अरशद शरीफ की क्या गलती थी? अनिका, आप भी प्रोग्राम करती हो, आप भी कोशिश करती हो कि आप बैलेंस रह के जो हकीकत है, आईना है, वो दिखाओ हमें भी, जब हम गवर्नमेंट में थे और अब हम ऑपोजिशन में है। लेकिन इस तरह तो नहीं होता कि बात करने के ऊपर, हकायक सामने रखने के ऊपर लोगों को मौत के घाट उतार दें और उनके वर्षा को तो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिले ना और एक चैनल ऑनर कर दे। फिर उसके बाद इस मुल्क के एक्स प्राइम मिनिस्टर, इस वक्त की हकीकत है वो सियासी, 4 सूबों में उनकी हुकूमत, उसके अलावा फेडरल में उनकी सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीट, और वो अपनी एफआईआर दर्ज ना करा सके, इसलिए अवाम निकलेगी। 2 मिलियन का टारगेट भी छोटा है, 22 करोड़ अवाम इस वक्त, इसको क्यों बच्चे, क्यों माए अपने बच्चे लेके आ रहे हैं? क्यों लोग अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी लोग आ रहे हैं? क्या ये कहना फेयर है कि 22 करोड़ अवाम आपके पीछे है, कुछ आधे करोड़ उनकी, 10 करोड़ उनकी तरफ, 10 करोड़ आपकी तरफ हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि अगर हम लोग स्पेशली कंसिडरिंग नेशनल असेंबली के अंदर किस तरीके से डिवीजन है, तो आधे उनके लगा लें, चले आधे से ज्यादा ना भी लगाएं और आधे आपकी तरफ लगा लें, तो फिर भी 10 करोड़ अवाम कह रहे हैं कि नहीं, हम लोगों को जल्दी इंतखाबात नहीं चाहिए, तो सिर्फ 10 करोड़ अवाम की बात कैसे सुने, 10 करोड़ अवाम की बात इग्नोर करते हुए? देखें, आपकी 22 करोड़ तो वोट में नहीं डालती ना, फिर भी किसी एक की तो हुकूमत बनती है ना। आपने मेरी अर्ज सुने, इस वक्त अगर आप नंबर ऑफ वोट बैंक के, अगर आप इस रेशो से जाती हैं तो फिर तो सारे सूबों में और वफाक में हमारा प्राइम मिनिस्टर बैठा होना चाहिए ना। अगर टोटलिटी में आप बात करिए तो नंबर ऑफ वोट्स आज भी पीडीएम की सारी जमातों से हमारा है इस वक्त भी। तो बात ये हो रही है कि इस वक्त जो महरूम तबका है, ऐसे कह लो, वो 22 करोड़ अवाम है और उनकी मेजोरिटी, अगर इनके पास, मेरी अर्ज सुने ना,
मरियम ने देखे छोटी सी नन्ही मुन्नी सी सर्जरी वाली लॉन्ग मार्च की थी, लाहौर से निकली थी महंगाई मुकाओ मार्च अपने अब्बा की फोटो लेके हमजा के साथ, गुजरांवाला तक दम तोड़ गया था, अरबों रुपए भी इन्होंने लगाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस तीसरे दिन कर सकी थी मोहतरमा। उसके बाद बिलावल निकला था महंगाई मुकाओ और हमने कभी किसी का रास्ता नहीं रोका, जितने जितने इवन खादिम मिस्त्री भी आके बैठा रहा, मौलाना भी जमीन गर्म करता रहा। कहने का मकसद ये है कि ये बेसिकली लाहौर के अंदर 11 जमातें उस वक्त थी पीडीएम के अंदर और 1100 बंदा इकट्ठा नहीं कर सकी। तो अगर हम एक वाहिद जमात है और पूरे मुल्क के अंदर अगर हम इनसे ज्यादा पावर शो कर रहे हैं, यही वजह है कि ये डर चुके हैं, कोई बीमार हो रहा है, किसी को क्वारंटाइन में जा रहा है। ठीक ठीक है मुसर्रत साहब, मुझे ब्रेक की तरफ जाने दें, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। उसके बाद फिर मैंने चौधरी साहब से भी इसका जवाब लेना है कि किसी ने नहीं रोका तो उसके बाद इस लॉन्ग मार्च को क्यों रोका जाए, और गुजरांवाला ही वो पॉइंट क्यों बनता है जो सारी सियासी जमातों के लिए लॉन्ग मार्च आगे चलाने के लिए मुश्किल नजर आता है। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद रजा रूमी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगी। सी बात ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले सियासत के हवाले से बात कर रहे थे। चौधरी साहब, एक तो रिस्पॉन्ड मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा ने जो फरमाया, ऊपर से जो भी पड़ाव डलेगा वो रावलपिंडी में डलेगा। है तो जुड़वा शहर, लेकिन तासीर थोड़ी इस्लामाबाद और पिंडी की मुख्तलिफ है। आप लोगों को भी कोई ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई शफायाब आप उधर से भी हो सकेंगे, या एटलीस्ट कोई मामलात को तय करने के लिए, कोई मामलात को हल करने के लिए? कल ही मेरे प्रोग्राम में भी एक मेहमान बोल रहे थे कि हमें गारंटी चाहिए, गारंटी मिल सकेगी कि इमरान खान साहब के साथ कुछ मामलात ठीक हो सकेंगे, क्योंकि आजकल बातचीत का मौसम। 3-4 चीज़ें अभी कहीं मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने कि मुल्क के अंदर लाकानूनीयत है और बदअमनी है। अब मुझे पूछना सिर्फ ये है कि पंजाब, केपी के, कश्मीर और जीबी के अंदर इन दोनों चीज़ों का ज़िम्मेदार कौन है? क्या इमरान खान साहब और उनके वो नालायक सारी टीम जिनको वुज़रा और वुज़रा आला और सब कुछ बनाया हुआ है, उनके अलावा कोई है? आधे पाकिस्तान से ज़्यादा, बल्कि आप यूँ कह लें कि मतलब 3 हिस्से पाकिस्तान के जो हैं उसके ऊपर इमरान खान साहब की ज़िम्मेदारी है कि ये बदअमनी को भी कंट्रोल करें, महंगाई को भी वहाँ पे जो है प्राइस कंट्रोल करें, और साथ ये भी है कि कानून नाफिज करें। वहाँ पे ये होना चाहिए, वहाँ पे नहीं है। और ये बार बार ये जो हुकूमत आई है, भाई आपकी हुकूमतें हैं चारों, ज़रा एहतजाज से निकल के इस ज़िम्मेदारी को भी देखें और संभालें। अगली बात लॉन्ग मार्च की, और 20-22 लाख लोग, अगर वो परसेंटेज आप निकालें तो उस परसेंटेज से गुजरात में, मैं भी 3 दिन हल्के में रहा, लाला मुसा भी इनका पड़ाव था, एक दिन पहले गुजरात था, फिर खारियाँ, सरायलमगीर जो है वो मेरे बाद था, मैं आज कल आ गया था। तो वो तीनों जो इनके प्रोग्राम थे बहुत करीब से देखे, साथ से भी गुजरे, और जितने जुलूस आए सारे हलकों से वो भी मेरी नज़र से गुजरे। अगर वही लॉन्ग मार्च है तो फिर वो एक कहावत है, किसी मतलब खातून को पता चला कि उनके बेटे को अंग्रेज़ ने भर्ती किया जर्मन से लड़ने के लिए, तो बीबी कहने लगी जे गल इत्थे आ गई है तो फिर जर्मन नाल सुलह ही कर लो। तो अगर यही लॉन्ग मार्च है जो आपका शहर शहर घूम रहा है तो फिर पहले ही आप खामोशी इख्तियार कीजिए। पिंडी में पड़ाव करेंगे, हाँ इनके लिए कन्वीनियंट है, अपनी पुलिस है। अभी अगर आप तस्वीर ये बड़ी दूर से दिखाते हैं, तस्वीर अनिका जो अभी चल रही है, ज़रा करीब करके देखें, 250-300 से ज़्यादा तो पुलिस वाले होते हैं इर्द गिर्द। हाँ, और अभी आपने देखा और दिखाया, और बहुत सारे वो ढोलची प्रोवाइड करने की ड्यूटी भी गुजरात में पुलिस के ज़िम्मे थी, वो भी इनके मेंबरान खुद नहीं कर सके, वो भी उन्हें करना पड़ा। पिंडी इसलिए पड़ाव कर रहे हैं कि वहाँ पे राना सनाउल्लाह साहब की इस्लामाबाद पुलिस रेंजर्स नहीं, अपने परवेज़ लाई साहब हैं। अगर ये गमले तोड़ेंगे, आग लगाएंगे, दरख्त जलाएंगे, क्या करेंगे तो वो जाने और वो जाने, यकीनन ऐसा ही होगा। बैठिए वहाँ पे, ज़रूर बड़ी अच्छी जगह हैं पिंडी में, बड़े पार्क्स वाक्स हैं, पंजाब हुकूमत है, आपको फैसिलिटेट भी करेंगे।
और वो जो 2014 के धरने में लंच बॉक्स पहुंचाते थे, शायद उनके लिए भी पिंडी कन्वीनियंट हो, बैरिया टाउन वहाँ करीब है और उनका बहुत सारा इंतज़ाम भी वहाँ खासा मौजूद है, खाने पीने का वो भी सहूलत होगी। अगली बात के वज़ीर आज़म के ऊपर हमला हुआ, FIR दर्ज ना हुई। वज़ीर आला पंजाब कहाँ है आज तक, वज़ीर दाखिला पंजाब कहाँ है आज तक। वो आएँ और बताएं कि एक पिस्टल से फायर हों और 14 लोग कैसे जख्मी हो जाते हैं। वो जो बेचारा शहीद हुआ कारकुन, जरा उसकी मेडिकल लीगल रिपोर्ट ही पेश कर दें। आज तक पंजाब हुकूमत, डॉक्टर और फोरेंसिक के सारे शवाहिद नहीं बता सके कि किस वेपन की गोली लगी है। ये नहीं अनीका बताना चाहेंगे। जो बाकी 14 जख्मी हैं, खुद खान साहब के ये तो बताएं ना कि गोली कितनी दूर से लगी और किस पिस्टल की थी, क्लशनकोफ की थी, 12 बोर की थी। ये बताने से भी कासिर हैं। ये काम किसके करने के हैं? ये वजीर आजम करेगा? नहीं। ये वजीर दाखिला पाकिस्तान करेंगे? नहीं। ये आपके करने के हैं, आप नहीं कर पा रहे इसलिए कि आप लोग नालायक हैं। ना अपनी सिक्योरिटी ठीक कर सकते हैं, ना आप अपने मेडिकल लीगल बना सकते हैं, और ना ही आप कोई भी कौम को सच बता सकते हैं। अच्छा, सकते में और चाहते में फर्क है चौधरी साहब। अब आप किस तरफ इशारा करना चाह रहे हैं उसकी बात भी करते हैं, लेकिन रजा रूमी साहब, एक तो चौधरी साहब ने जो सवाल उठाए हैं वो वैलिड है। ये सवाल पहले दिन से उठ रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम लोगों को पता है कि इमरान खान साहब नैरेटिव बिल्ड करते हैं तो अच्छा खासा तगड़ा नैरेटिव बिल्ड कर देते हैं। और अब एक बार फिर जब वो कह रहे हैं कि हम पूरे जोरों शोर से आएंगे और लॉन्ग मार्च को रावलपिंडी तक लेकर आएंगे, रावलपिंडी के अंदर सारे लोगों को वेलकम करेंगे, दैट मीन्स कि उनको शायद अभी भी इस बात का कोई कहीं एट द एंड ऑफ द टनल कोई लाइट नजर आ रही है कि शायद इंतखाबात जल्दी हो जाएं। 9 महीने रह गए इंतखाबात के अंदर। 9 महीने के अंदर आपको किसी तरीके से अर्ली इंतखाबात होते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर ये इलेक्शन कैंपेन है PTI की? देखिए, इलेक्शन कैंपेन तो बिल्कुल है, वो तो जारी और सारी है। मगर ये है कि इमरान खान साहब को भी ये सोचना चाहिए कि कुछ महीनों से, अगर आप जैसे कहा 9-10 महीने में इंतखाबात हो जाते तो क्या कयामत आ जाएगी। मगर मेरे ख्याल से इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि चूंकि इस वक्त उनकी एक लहर चल रही है तो वो उससे फायदा उठाकर जो है इलेक्शन में जीत के इम्कानात उनको बहुत रोशन दिखाई दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि मुल्क में इस वक्त इस्तेहकाम के लिए ये जरूरी है कि हुकूमत भी थोड़ा सा पीछे हटे अपने मौकफ से, और ये इसके ऊपर दोनों जो फरीकैन हैं वो मिल बैठकर बात करें। अगर इंतखाबात ने सितंबर अक्टूबर में होना तो अगर वो पहले 2-3 महीने पहले हो जाए तो क्या कयामत आ जाएगी। और अगर इमरान खान साहब जो देखिए ना, अगर वो मुतालबा कर रहे हैं और बार बार वो मुतालबा कर रहे हैं, वो खफा है इस बात से कि उनकी मदद नहीं की आर्मी चीफ ने अप्रैल 2022 में, और उसके बाद जो है वो उनको निकाल दिया गया, जो भी वो साजिश वगैरह की बात करते हैं उससे तो अब थोड़ा हट गए हैं पीछे। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें सियासी जो कुव्वतें हैं उनको मिल बैठ के ही फैसला करना चाहिए, ना कि उनको एस्टेब्लिशमेंट की तरफ या अदलिया की तरफ देखना चाहिए। ये पार्लियामेंट का फोरम मौजूद है। इमरान खान साहब की बहुत ज्यादा 150 से जायद उनके MNAs। रजा रूमी साहब, hasn't that ship sailed? उस वाली कश्ती को तो जला दिया ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। नहीं, देखिए, कोई नहीं, सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं होता। चीजें बदलती रहती हैं, इर्तिका होता है, लोगों की पोजीशंस बदलती रहती है, खुद खान साहब अपनी पोजीशंस बदलते रहते हैं। अभी अमरीकी साइफर के ऊपर भी उन्होंने थोड़ी सी पीछे अब अपनी बात को बदल लिया है। तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये आर्मी चीफ की तैनाती हो जाएगी, जो कि इस वक्त सारी सबसे बड़ा एक हवा बना हुआ है पाकिस्तान में। पता नहीं क्यों उसको इतना ज्यादा इशू बना दिया गया दोनों हर तरफ से, और खुसूसन खान साहब की तरफ से। लेकिन ये 29 के बाद जो है ये मामलात इंशाल्लाह सेट होने का ज्यादा इम्कान है। वहां पे ये बैठे, पार्लियामेंट में आए इमरान खान साहब, और वहां पर आके इनकी पार्टी और मुज़ाकरात करें हुकूमत से, एक इलेक्शन की डेट तय करें, जो चीजें तय होनी, इलेक्शन कमीशन पूरा होना है वगैरह वगैरह, बड़े मराहिल हैं। और वो करके तो अगले साल इलेक्शन थोड़ा पहले कर लें, बात खत्म करें। क्यों मुल्क को टांगा हुआ है? जी बिल्कुल। ठीक, अब मुसर्रत साहब क्यों मुल्क को टांगा हुआ है, इसी सवाल का जवाब दे दें। नहीं, देखिए, मुल्क को हम बचाने के लिए निकले हैं, और जो अहम बात है, देखिए 2-3 चीजें मैं आपके सामने रखूंगी। मैं ये चौधरी साहब को बताऊं कि जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ या हमारे साथ जो अवाम है वो कीने वाले नान पर बिरयानी की प्लेट पे आने वाली नहीं है कि हमें कहीं से बिरयानियां आनी है तो कहीं से
ये दूसरी जहां तक बात है कि ये जिस मुंह से हमें नालायक कह रहे हैं, इनमें तो इतनी अहलियत नहीं है कि ये पेट्रोल की कीमतें यहाँ पे खुद बढ़ा सकें या कम कर सकें। हर छोटे से छोटे पैटी डिसीजन के लिए पूरी की पूरी फुल कैबिनेट को लेके लंदन बैठे होते और कहते हैं ये मशवरा करने गए हैं। उसकी एक और मैं एक पॉलिटिकल पहलू आपके सामने रखूंगी, वो तो ये नीचा दिखाने के लिए शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ कन्विक्टेड शख्स वहां पे बुलाता है कि वो बता सके कि आज भी पावर और इख्तियार किसी को फाइट करने का लेकर के पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का उसके अपने हाथ में, और इसलिए वो अदरवाइज ये फैसला फोनों पे भी हो सकता है। ये राब्ते आजकल आपको पता है कि बहुत सारे मीडियम मौजूद हैं, लिहाजा इस मुल्क के साथ ये जो नलायकों का, चोरों का, लुटेरों का, डाकुओं का, माफिया का जो कब्जा है, इसके लिए हमारी ये स्ट्रगल है और उसमें लोग भूख प्यास सहने को तैयार है। दूसरी जहां तक रहेगी बात कि ये अहमकों की जन्नत में अगर हमारी सारी पीडीएम की जमातें रह रही हैं तो हमारे लिए तो ये विन विन पोजीशन है कि अगर इनको ये बंदे 200 लगे तो मैं तो कहती 50 लगे। थैंक यू वेरी मच मुसरत चीमा साहिबा, बहुत शुक्रिया। जाफर इकबाल साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। रजा रूमी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस शो, इट वाज अ प्लेजर हैविंग ऑल ऑफ यू। इससे पहले हाफिज नईम साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझ रही है कि हुकूमत फूड्स पैराडाइज में रह रही है और हुकूमत ये समझ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फूड्स पैराडाइज में रह रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अवाम को फूड्स पैराडाइज में रखने की कोशिश की जा रही है। आपस में क्या मामला तय होंगे अल्टीमेटली आगे जाके पता चलेगा, बट दिस इज फॉर श्योर कि अगर मिलकर बैठकर मामले को सॉल्व ना किया गया तो फिर आगे केओस ही केओस है। अनीका निसार को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।